अच्छा, अब्दुल्ला सूफ़ी से बात करते हैं। हेलो, हेलो। जी, जी, अस्सलाम वालेकुम गालिब साहब, क्या हाल-चाल है जी? वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक-ठाक सर। अच्छा, क्या बात अ करेंगे? शायद आपको मालूम होगा लास्ट टाइम भी मैं आपके स्ट्रीम में आए थे, तो मौत के हवाले से 1-2 बातें हमने किया था, शायद आपको याद होगा ना? अच्छा जी, 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 मुझे नहीं याद तो जी। तो ये मुअम्मा ये मुझे थोड़ा-सा अभी तक क्लियर नहीं हुआ ना। अच्छा, क्या क्लियर नहीं हुआ? जी, जिस तरह इस्लाम के अंदर और हो सकते हैं बाकी मज़हब भी इंसान के अंदर रूह होते हैं, जब रूह निकल जाती है, तो वो उसका बॉडी जो है वो फिर एक्सपायर हो जाता है। जबकि साइंस का आपका मतलब मैंने ये सुना है कि इंसान की जब नसें या उसकी रग या सर से मतलब कोई जो कनेक्शन जब ख़त्म हो जाते हैं, फिर इंसान जो है मौत आ जाता है। मैंने सही कहा जी? नहीं जी, साइंस के बारे में जो आपने कहा वो ठीक नहीं कहा, मगर आप अपनी बात कीजिए। जी, तो मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ। साइंस ने इतना तरक्की किया, एक इंसान का जो है चाहे गुर्दा हो, चाहे किडनी हो, दूसरे इंसान को लगा लिया, वो चल सकते हैं, फिर सकते हैं। मतलब कोई भी पार्ट्स एक दूसरे को लगाने से मतलब वो इंसान बच जाते हैं ना, ज़िंदा रह सकता है, कोई भी पार्ट्स हो। लेकिन जब एक इंसान जिसको चोट भी नहीं लगी, जिसके जिस्म से खून भी नहीं निकला या बैठे-बैठे उसको हार्ट अटैक होता है या पानी में डूब के मर जाता है, तो उसको दोबारा ज़िंदा करने में कौन-सी चीज़ अगर जिस्म के अंदर से रूह नहीं निकली, तो क्या चीज़ है जो डाल के साइंस उसको ज़िंदा कर सके? ये मेरा समझ में नहीं आया जी। यानी आप अगर समझते हैं कि साइंस हार्ट अटैक में बंदे को कुछ नहीं हुआ होता? नहीं तो क्या होते हैं जी? उसकी आपको साँस पता बंद हो जाती है, यानी आपको लगता है कि हार्ट अटैक में बस साँस बंद हो जाती है? है। नहीं फ़र्ज़ करें कोई बंदा पानी के अंदर डूब गया, ओहो! बस तो हाँ ना, तो हाँ, तो मुझे पहले ज़रा हार्ट अटैक वाली बात मुकम्मल कर लेते हैं ना। हार्ट अटैक में आप समझते हैं कि बंदे को कुछ नहीं होता? कुछ नहीं हुआ, मैं तो यही समझता हूँ बस उसकी साँस बंद हो गई है तो बस अच्छा, वो यानी हार्ट एक्सपायर। अटैक आपको लगता है कि बस साँस बंद होने के बराबर है। जी, जी, बिल्कुल मैं ये समझता हूँ जी। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ हार्ट अटैक में क्या होता है। हार्ट अटैक जो होता है ना, वो बेसिकली इंसान का दिल जो है ना, वो ओवरवर्क हो जाता है। और फिर दिल के अंदर ना सेल्स होते हैं, खलिए। उनकी जी, एक जी। बहुत बड़ी तादाद जो है ना, वो मर जाती है। ठीक है? ये जितने खलिए हैं ना, आप जी, कहते हो जी। ना इंसान के जिस्म में रूह होती है। ठीक है? जी, हर जी। खलिया अपनी-अपनी जगह पे, हर सेल अलग-अलग अपनी उसकी एक ज़िंदगी होती है। इस वक़्त आपके जिस्म में और मेरे जिस्म में खरबों की तादाद में सेल्स हैं, जिनमें से कुछ इस वक़्त मर रहे हैं और कुछ नए पैदा हो रहे हैं। समझ आई बात? जी, जी। और अगर मरने वाले ज़्यादा हो जाएँ और नए बनने वाले कम हो जाएँ, तो आप और मैं जल्दी मर जाएँगे, बिल्कुल, ज़्यादा टाइम नहीं होगा हमारे पास। इस तरह जिस्म के कई ऑर्गन्स ऐसे होते हैं, जैसे कि दिल होता है। दिल का मसला ये है कि अगर उसमें एक ख़ास तादाद से ज़्यादा सेल एकदम मर जाएँ, तो उसे कहा जाता है हार्ट अटैक, ठीक है? अब जब दिल में वो सेल मर जाते हैं ना, तो उस जगह पे पता क्या होता है? आपको कभी जी, ज़ख्म लगा है ज़िंदगी में? जी, बिल्कुल लगा जी। ज़ख्म जब लगता है ना, तो उसकी जगह पे स्कार टिश्यू बनता है, स्कार टिश्यू। पता है स्कार टिश्यू क्या होता है? ये जो ज़ख्म का निशान होता है, ये क्या होता है? ये स्कार टिश्यू होता है। स्कार टिश्यू जिस्म के 2 हिस्से जहाँ पे ज़ख्म लगता है, उनको वापस आपस में जोड़ तो देता है, मगर वो कोई काम नहीं करता। ठीक है? वो और जब इंसान को हार्ट अटैक भी आता है ना, तो जो दिल में जो जो सेल्स मरते हैं ना, वहाँ पे स्कार टिश्यू आके रिप्लेस कर देता है उसको और दिल की फंक्शनैलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। पहले अगर दिल में 1 खरब सेल थे ना या 1 अरब जी, जी। 50 अरब सेल थे, तो अब वो रह गए 40 अरब। 10 अरब जो है वो बेचारे बीच में से मर गए और उनकी जगह पे स्कार टिश्यू आ गया। अब दिल में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो वैसे ही काम कर सके जैसे वो पहले करते। अब क्या होता है? अब एक और बात है कि जब हार्ट अटैक बंदे को आता है, तो जो दिल पूरे जिस्म के अंदर ब्लड पंप कर रहा है, वो कुछ देर के लिए बेचारा पंप करना बंद कर देता है। ठीक है? और मगर ये होता है कि कुछ देर के लिए बंद होता है, वो अपने आप को एडजस्ट करता है, दोबारा चल पड़ता है, तो इंसान ज़िंदा रह जाता है। मगर कई लोगों का जब वो बंद होता है, तो वो बंद ही हो जाता है। अब खून जाना पूरे जिस्म में बंद हो जाता है।
और जैसे ही दिमाग को खून जाना बंद हुआ तो दिमाग की तो ऐसी की तैसी, दिमाग जो है 4 मिनट के अंदर मर जाता है बस। ठीक है जी। तो आप कह रहे हो कि दिल हार्ट अटैक का मतलब है कि हाँ बंदे की सांस रुक गई बस। नहीं भाई, सांस जब आपकी रुकती है ना, आप अभी सांस रोक लें, ठीक है, आपका दिल धड़क रहा है और आपका खून रवां दवां है आपके जिस्म में, मगर जब हार्ट अटैक आता है और बंदा उससे मरता है तो खून की गर्दिश रुक जाती है। आप कह रहे हो कि ये बस सांस रुकने के बराबर है। नहीं भाई, सांस रुकने के नहीं बराबर नहीं। गालिब साहब, आप ये दूसरी जी बात ये जी है आप कि आपने ये कहा कि रूह क्या होती है। भाई रूह का सबूत आपको देना होगा। आज तक हमें रूह का कोई सबूत नहीं मिला। ठीक है, जब मिल जाए तो जरूर मुझे दे दीजिएगा, और जिस दिन मिल जाएगा मैं जरूर मान लूंगा कि रूह है। नहीं गालिब जब साहब, तक मेरा जो मेन सबूत नहीं है, नुक्ता एक चीज जब नहीं होती ना तो उसका सबूत नहीं दिया जा सकता, जब होती है ना उसका सबूत दिया जा सकता है। यही काफी है ये साबित करने के लिए नहीं कि सर, ठीक है। सिर्फ एक मिनट सर प्लीज। मेरा जो मेन नुक्ता ये था ना, जिस तरह साइंस ने इंसान का एक दूसरे का, जिस तरह अभी लास्ट टाइम किसी वो सूर का दिल लगा के भी इंसान जिंदा है, तो अगर उसकी सेल खत्म हो जाती है, सेल की वजह से मर जाते, तो नया सेल लगा के उसको जिंदा क्यों नहीं करती? ये मेरा नुक्ता था क्योंकि सर। नया सेल बन ही नहीं सकता ना। इंसान के जिस्म में इस बात की काबिलियत ही नहीं होती कि वो दिल के सेल नए बना सके, जिगर के सेल। अच्छा इंसान का ठीक है, जिस्म, ठीक है, ये जवाब मुझे सुनो मिल मेरी गया था, बात, ये नहीं नहीं एक मिनट, हो भाई, काटो नहीं काटो नहीं, ये बातें अब जी लोगों को जी बताने वाली हैं। इंसान के जिस्म में दिल एक ऐसा ऑर्गन है जो कि इतना स्पेशलाइज्ड होता है कि उसके सेल्स रीजनरेट नहीं हो सकते। जिगर के सेल्स रीजनरेट हो सकते हैं, ठीक है, दिल के सेल्स रीजनरेट नहीं हो सकते। ये अब एक एपिजेनेटिक्स का सब्जेक्ट है जिसको मैं किसी दिन साइंस कहानी पे या वैसे आप लोगों को बताऊंगा जी कि जी कुछ हाईली स्पेशल, जितना ज्यादा कोई जिस्म के ऑर्गन में सेल हाईली स्पेशलाइज्ड होता है उतनी उसमें रीजनरेशन की एबिलिटी नहीं होती। यही मसला दिल के साथ है। दिल के सेल्स सिर्फ एक खास एज तक जनरेट होते हैं इंसानों में, उसके बाद वो बंद हो जाता है, उसके बाद वो जनरेट नहीं होते। ठीक है जी। तो आप ये कह रहे हो नए सेल, हाँ, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के जरिए आज नई टेक्नोलॉजीज पे काम हो रहा है, और मेरा जहां तक ख्याल है कि अगले 30 साल में इंसान इस 30 साल तो बल्कि बहुत ज्यादा है, शायद 20 साल में इंसान इस काबिल होगा कि हार्ट अटैक की डैमेज जो हुई होती है उसको स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के जरिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए, एपीजेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए रिवर्स किया जाएगा। मगर अभी ये कैपेबिलिटी नहीं है, आ जाएगी जल्दी। नहीं, तो जी सर, तो आपका कहने का मतलब ये है कि इंसान को जब मौत आता है, वो दिल की वजह से ही मौत आ जाती है या किसी और रीजन से भी इसकी मौत वाकई हो जाती है? क्या, किसकी बात से? तो मतलब भाई सिर्फ दिल, हार्ट डैमेज की वजह मौत से तो ही मौत आ... देखो, आमतौर पे जिसको पाकिस्तान इंडिया में लोग कहते हैं ना वो बंदा सोया था मर गया, जी जी, उसकी इस उसकी तरह एक ही हजारों वजह वाकई होती है। हाँ होते हैं। ना, तो उसकी वजह यही होती है कि हार्ट अटैक आया होता है। ठीक है, अगर उस जी बंदे जी को आप अस्पताल लेके जाएं और आप उसका पोस्टमार्टम कराएं तो यही निकलेगा कि हार्ट अटैक आया, या ब्रेन स्ट्रोक होते हैं कुछ इस किस्म के। ठीक है, आमतौर पे ये दो वाइटल ऑर्गन ऐसे हैं कि ये जैसे ही फेल होते हैं इंसान विद इन अ फ्यू मिनट्स मर जाता है, और विद इन अ फ्यू मिनट्स जब इंसान मरता है ना तो किसी को यही जी जी लगता है कि यार इसको तो कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि इंसान वैसा ही होता है जैसा उससे चंद देर पहले होता है। और आपको पता है कि हार्ट अटैक जब होना शुरू होता है तो कई घंटे पहले बॉडी आपको उसकी इंडिकेशन देनी शुरू कर देती है। यार बिल्कुल हमारे पास इस बात की, हमारे मुल्क में इस बात की एजुकेशन ही नहीं है कि किसी को पता लगे कैसे सर में दर्द होता है, गले में इस जगह दर्द होता है, बाजुओं में दर्द होता है, चेस्ट में दर्द होता है। ठीक है, अवेयरनेस। अब अगर सब इंसान को इकट्ठा इन चीजों में दर्द हो रहा हो हल्का हल्का भी, तो जो है ना वो उसको इसे सीरियस लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप ये कह रहे हो ना कि इंसान बैठे बिठाए मर जाता है, नहीं बैठे बिठाए मरता। डायबिटिक लोगों को जब हार्ट अटैक आता है ना, शुगर जिन लोगों को होती है, पता ही नहीं जी लगता, जी उनको नहीं पता लगता। शुगर वाले बंदे को पता ही नहीं लगता क्योंकि उसकी नर्व्स पहले डैमेज हुई होती हैं। उसको वो जो हल्की हल्की दर्द हार्ट अटैक से कई घंटे पहले शुरू होती है उसको पता ही नहीं चलती कि वो दर्द उसे हो रही है, उसको वो यूजुअल मर लगता है जाते हैं। वो। हाँ जी, वो मर जाते हैं इसलिए। थैंक यू वेरी मच गालिब साहब। चलें, नेक्स्ट बहुत टाइम शुक्रिया, थैंक यू, ओके थैंक बाय। यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।